हेलो फ्रेंड, वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर में झारखंड के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड के नदियों को दो भागों में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्लोइंग। फ्रेंड्स, पहली टाइप की नदियां ऐसी जो कि पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर बहती है, यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड साउथ फ्लोइंग रिवर। दूसरी टाइप की नदियां जो पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहती है, यानी कि नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। फ्रेंड्स, ऐसे रिवर जो कि ईस्ट और साउथ में बहते हैं उनके नाम है दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, अजय, दक्षिण कोयल, बराकर और शंख। और फ्रेंड्स, ऐसी नदियां जो कि नॉर्थ में बहती है उनके नाम है सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी और पंचानन। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने जो झारखंड एसएससी का लोगो है वहाँ लोगो में ही मैंने ये डायरेक्शन दे दिया है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में होगा नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, किस डायरेक्शन में होगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर और साउथ फ्लोइंग रिवर। फ्रेंड्स, आज जो हम ये लेक्चर है उसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट को करेंगे, यानी कि ऐसे रिवर जो कि साउथ फ्लोइंग है और ईस्ट फ्लोइंग है। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने झारखंड का रिवर मैप लिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर को। जैसे मैंने बताया, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है दामोदर, मयूराक्षी, बराकर, अजय। नीचे ये आप देखिए साउथ फ्लोइंग रिवर में शंख है, कोयल है, स्वर्ण रेखा है। और नॉर्थ फ्लोइंग रिवर में आप देखिए ऊपर की ओर कोयल, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ कोयल बोलते हैं, उत्तरी कोयल जिसको बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप बस एक यहाँ एक ओवरव्यू लीजिए। आगे मैं जैसे जैसे हर रिवर को डिस्क्राइब करूँगा तो वहाँ फिर मैं आपसे बताऊँगा। बस आप एक यहाँ एक ओवरव्यू ले लीजिए। फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग दामोदर नदी के बारे में पढ़ते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र। फ्रेंड्स, ये दामोदर नदी किस किस जिला की ओर बहती है? लातेहार से निकलकर ये हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रांची की ओर बहते हुए ये कलकत्ता के हुगली नदी में जाके मिलती है। फ्रेंड्स, आप यहाँ बगल में मैंने जो दामोदर बेसिन का ये मैप लिया हुआ, वहाँ पे आप देखिए कि दामोदर नदी कहाँ पे जाके मिलती है और उसकी कौन कौन से सहायक नदी है। यानी कि उद्गम स्थल हो गया लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र, और उसका मुहाना हो गया जहाँ पे वो मिलती है, उसका हो गया नाम हुगली नदी, कहाँ पे? कलकत्ता के पास। और उसके अपवाह क्षेत्र हो गए हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लाते। ये भी देख लीजिए कि दामोदर नदी के कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं। बराकर, बोकारो, बोकारो नदी, कोनार नदी, भेड़ा नदी इत्यादि। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी व बड़ी नदी है। इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। फ्रेंड्स, दामोदर नदी का नाम प्राचीन साहित्य में भी उपलब्ध है, पर इसका उस समय नाम दामोदर नहीं था, इसका नाम था देवनद। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि झारखंड की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ दामोदर नदी झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है। जैसे कि मैंने बताया कि दामोदर नदी झारखंड से निकलकर वेस्ट बंगाल में जाती है, फिर वहाँ कलकत्ता में हुगली नदी में मिल जाती है। तो बंगाल का जो जिला है वर्धमान और बांकुड़ा, वहाँ पे सैकड़ों घर और हजारों एकड़ भूमि, यानी सैकड़ों एकड़ जो कृषि योग्य भूमि था उसको नष्ट करने के कारण बंगाल के लोग इसे बंगाल का शौक कहकर पुकारते थे। ठीक है, तो बंगाल का शौक कहा जाता है दामोदर नदी को। लेकिन आज स्थिति कुछ विपरीत है, क्योंकि अब उसमें बहुत सारे डैम बना दिए गए हैं जिसके कारण हम लोग बाढ़ को कंट्रोल कर लिए हैं, फ्लड यानी कंट्रोल में आ गया है, और उसके वाटर को हम लोग अब कृषि के लिए यूज़ करते हैं और विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं। झारखंड राज्य में इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना द्वारा बहुउद्देशीय जल भंडारण की व्यवस्था की गई है। और यानी कि झारखंड में जो ये दामोदर घाटी परियोजना जो लाया गया था उसके अंदर विद्युत उत्पादन और जलापूर्ति और कृषि के लिए तो ये सफल है। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा डिटेल से जानते हैं दामोदर घाटी परियोजना को। ठीक है,
यानी कि ये जो डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी कि दामोदर घाटी परियोजना जो है यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यानी कि पूरा इंडिया में यह जो नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये पहला है। ठीक है। अच्छा, ये इसका मॉडल कहाँ से आया था? तो यूएसए से आया था। यूएसए में टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर यह दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध और 1 अवरोधक बांध एवं 3 तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है। आप देखिए यहाँ बगल में मैप जो मैंने लिया हुआ ये डीवीसी का पावर मैप है। आप यहाँ पे देखिए हाइडल पावर प्लांट जो है मेथन, पंचेत, तिलैया, जहाँ पे हाइडल पावर प्लांट लगाया गया है। ठीक है। और इस दामोदर घाटी में थर्मल पावर प्लांट जो लगा हुआ है बीटीपीएस, सीटीपीएस, डीटीपीएस। ठीक है। साथ में इसमें डैम है जो कोनार, पंचेत, तिलैया, मेथन। ठीक है। आप देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है 8 बांध का नाम। जैसे कि मैथन बांध है जो कि यानी कि बराकर, कोनार और बोकारो नदी है। ये सब क्या मैंने बताया, सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है। तो मैथन बांध कहाँ पे है? बराकर नदी पे। कोनार बांध कहाँ पे है? कोनार नदी पे। बोकारो बांध कहाँ पे है? बोकारो नदी पे। बाल पहाड़ी बांध कहाँ पे है? बराकर नदी पे। पंचेत बांध जो दोनों पे बनाया गया, यानी दामोदर वो बराकर नदी, जहाँ पे बराकर नदी आके दामोदर से मिलती है वहाँ पे बनाया गया पंचेत बांध। ठीक है। एक है बरमो बांध, यानी कहाँ पे है? दामोदर नदी पे। एक है अय्यू नदी पे बनाया गया है। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया ये 8 बांध के अलावा एक अवरोधक बांध बनाया गया है। वो अवरोधक बांध कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर में। आइए अब हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के बारे में पढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, यानी रांची का नगड़ी गांव। रांची से यह नदी निकलकर सरायकेला खरसावां जाती है, फिर पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद वो उड़ीसा एंटर कर जाती है। स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना है बंगाल की खाड़ी, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके अपवाह क्षेत्र है, जैसे कि मैंने बताया, रांची से निकलकर सरायकेला खरसावां एंड पूर्वी सिंहभूम। और इसके सहायक नदी हैं जुमार, कांची, खरकाई, संजय और राड़ू। इसके सुनहरी रेत में सोना मिलने की संभावना के कारण ही इसे स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। ठीक है। पर इससे सोना प्राप्त नहीं होता क्योंकि इसमें रेत का कण जो ना वो काफी अल्पांश है, यानी कि बहुत ही कम है वो जो सुनहरा रेत है। ठीक है। अच्छा, ये जो नदी है वो रांची से लगभग 28 किलोमीटर दूर, यानी वहां पे हुंडरू जलप्रपात बनाती है। ठीक है। हुंडरू जलप्रपात का ऊंचाई है 320 फीट। अच्छा, ये स्वर्ण रेखा नदी एक और जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है गौतम धारा जलप्रपात, जो कि जोन्हा में है। ठीक है। जिसकी ऊंचाई है 150 फीट। अच्छा, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। यानी कि बाकी जितनी भी नदियां हैं वो किसी न किसी की सहायक नदियां हैं, यानी कि झारखंड की और जितनी भी नदियां हैं सब किसी न किसी पहले नदियों से जाके मिलती है। पर स्वर्ण रेखा एक मात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके सीधे बंगाल की खाड़ी में मिलती है। आइए अब हम लोग मैप के द्वारा देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी को। आप देखिए मैप नंबर 1 में जहां मैंने रांची का रिवर मैप लिया हुआ है, जहां पे मैंने ये रेड कलर से जो मार्क किया हुआ है उसके अंदर देखिए आप स्वर्ण रेखा नदी जो कि रांची से निकलकर बहते हुए वो सरायकेला जाती है। आप देखिए मैप नंबर 2 में जहाँ पे सरायकेला का रिवर मैप है, फिर वो वहाँ से पूर्वी सिंहभूम में आती है जो कि आप मैप नंबर 3 में देखिए। ठीक है। ये तीनों जिला को कवर करते हुए उसके बाद ये स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा एंटर करती है। स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना झारखंड की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना के बाद स्वर्ण रेखा परियोजना जो है ये झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यह परियोजना झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। जैसा कि मैंने बताया कि दामोदर घाटी परियोजना 2 राज्यों का संयुक्त परियोजना था, यानी कि झारखंड और वेस्ट बंगाल। उसी तरह स्वर्ण रेखा परियोजना 3 स्टेट का संयुक्त परियोजना है, यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का। ठीक है, ये देखिए आप बगल में मैंने स्वर्ण रेखा बेसिन का ये मैप लिया हुआ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट है स्वर्ण रेखा परियोजना के अंदर। इस परियोजना का भी ये परियोजना को भी लाया गया था कृषि के लिए और बिजली उत्पादन के लिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बराकर नदी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार और मुहाना है दामोदर नदी। आप यहाँ बगल में मैप में देखिए, जो दामोदर बेसिन का मैप है वहाँ पे मैंने रेड कलर से ये मार्क किया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे बराकर नदी को। इसका अपवाह क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। यह एक बरसाती मुड़कर बहती है, फिर क्या होता है कि यह अपना धीमी गति से अपना अस्तित्व बस रहती है। ठीक है, इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मैथन बांध बनाया गया है। ठीक है, जिसमें बिजली उत्पादन किया जाता है। मैथन बांध इसी पे बनाया गया है। ठीक है, इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में भी हुआ है। गिरिडीह के नज़दीक में एक मतलब इस नदी के तट पे ही एक शहर है, यानी एक स्थान है जिसको हम लोग बराकर नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बराकर एक जगह भी है, इसी नदी के तट पर है। ठीक है, जहाँ पे वो जो कि बराकर है वो जैन मंदिर के लिए फेमस है, वहाँ एक जैन मंदिर है। और हाँ, मैथन के पास भी एक मंदिर है। बराकर नदी पे ही जो मैथन डैम बना है, तो मैथन डैम पे भी एक मंदिर है जिसका नाम है कल्याणेश्वरी देवी। ठीक है, कल्याणेश्वरी देवी नामक एक मंदिर है। आइए अब हम लोग मयूराक्षी नदी के बारे में पढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान है त्रिकुट की पहाड़ी देवघर, यानी ये देवघर जिला में त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। और इसका मुहाना है गंगा, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जाके गंगा नदी से यह नदी मिलती है। इसके अपवाह क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज, देवघर एवं गोड्डा। मयूराक्षी नदी का सहायक नदियां हैं घोआई, टिपरा, पुसरो, भामरी, दावना इत्यादि। क्या है कि मयूराक्षी नदी का क्षेत्र है, वहां पे हम लोग मोतिहारी के नाम से भी इसके जानी जाती है। मयूराक्षी नदी जब भुरभुरी नदी के साथ मिलती है तो वहां पे इसको मोर के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि मोर मयूराक्षी नदी। मोतिहारी भी बोला जाता है इसको, कहाँ पे, इसके ऊपरी प्रवाह क्षेत्र पर। मयूराक्षी परियोजना, यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में चलाई जा रही है, यानी कि ये भी संयुक्त परियोजना है। किसके किसके बीच? झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच। ठीक है, आप देखिए यहाँ बगल में मैप में जो मैंने ये रेड कलर का जो मार्क किया हुआ है उसके अंदर देखिए मयूराक्षी नदी। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले में मसानजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है। दुमका जिला में इस पे एक डैम बनाया गया है। और ये डैम किसकी सहायता से बना है? ये डैम एक्चुअली कनाडा सरकार की सहायता से बना था, तो इसलिए हम लोग इसको कनाडा डैम भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसको मैप में अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ से मयूराक्षी नदी निकलती है और फिर जाके वेस्ट बंगाल में कहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसके अपवाह क्षेत्र वगैरह सब अच्छे से देख लीजिए। आइए अब हम लोग कोयल नदी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया, झारखंड में कोयल नदी का 2 पार्ट है, एक उत्तरी कोयल, दूसरी दक्षिणी कोयल। हम लोग यहाँ पे दक्षिणी कोयल के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार और इसका मुहाना है शंख नदी, उड़ीसा में। आप देखिए यहाँ बगल में मैप में मैंने जो रेड कलर का मार्क किया हुआ वहां पे साउथ कोयल को दिखाया है मैंने। और आप देखिए ये शंख नदी से कहाँ पे मिल रही है? उड़ीसा में जाके। आप देखिए बाउंड्री, जो झारखंड का जो बाउंड्री है, बाउंड्री क्रॉस करने के बाद ये शंख नदी यानी कि उड़ीसा में ये जाके मिल रही है। इसके अपवाह क्षेत्र है गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। यह नदी गंगापुर के पास शंख नदी में मिलती है, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि उड़ीसा में ये जाके शंख नदी से मिलती है, उस स्थान का नाम है गंगापुर।
इसके सबसे बड़ी सहायक कारो है। साउथ कोयल यानी दक्षिणी कोयल का सबसे बड़ा जो सहायक नदी है उसका नाम है कारो, जहां पे कोयल कारो परियोजना का निर्माण किया गया है। आइए अब हम लोग अजय नदी के बारे में पढ़ते हैं, जिनका उद्गम स्थल है मुंगेर बिहार। यानी अजय नदी जो है वो बिहार का मुंगेर जिला, वहाँ से वो निकलती है और इसका मुहाना है कटवा के पास भागीरथी नदी, यानी कि ये भागीरथी नदी से जाकर मिलती है। इसके अपवाह क्षेत्र हैं देवघर एवं दुमका। और ये जो अजय नदी है इसकी सहायक नदियां हैं पत्थरों एवं जयंती। आइए अब हम लोग संघ नदी के बारे में पढ़ते हैं। संघ नदी का उद्गम स्थल है गुमला जिला का चैनपुर प्रखंड। आप बगल में मैप में देखिए, जो मैंने रेड कलर से ये जो मार्क किया हुआ है, वहाँ पे आप पूरे संघ नदी को देख सकते हैं, ये कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके मिलती है। आप देखिए ये झारखंड के बाउंड्री को क्रॉस करते हुए ये साउथ कोयल से मिलती है, यानी कि इसका मुहाना है दक्षिण कोयल। कहाँ पे? उड़ीसा पे। ठीक है। इसके अपवाह क्षेत्र है गुमला। यह नदी राजा डेरा के पास 200 फीट का ऊंचा जलप्रपात बनाती है, जिसका नाम है सदनी घाघ जलप्रपात। फ्रेंड्स, इसके बाद जो और सारे जो रिवर बच गए हैं जो कि नॉर्थ फ्लोइंग रिवर हैं, आज हम लोगों ने एक पार्ट कवर किया ऐसे रिवर जो कि ईस्ट में बहते हैं और साउथ में बहते हैं। आज हम लोगों ने ये सारे रिवर को कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे रिवर को पढ़ेंगे जो कि नॉर्थ में बहते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।